वाराणसी निवासी सभी बैठेंगे अनाउंसमेंट सिक्योरिटी विंग की नेशनल डायलॉग शुरू हो रहा है, तो ये कार्यक्रम 2 हॉल्स में साइमल्टेनियसली चलेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबने बाबा को बुला लिया। बाबा लेते हैं बाबा की क्लास, राइट। ये हमें हमेशा याद रखना है, जो भी निमित्त है वो निमित्त है। इसकी क्लास बाबा की क्लास, ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर दैट। लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और सब अपने कर लें। और कुमकुम बहन और दिरेन भाई, प्लीज कीप म्यूटिंग, बिकॉज कई बार किसी को रियलाइज नहीं होता है, वो हो जाता है। तो आज की मुरली 1 अप्रैल 2022 की। बाबा ने बोला सार में, मीठे बच्चे सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे। सदगति क्या होती है? एक है गति, एक है सदगति। व्हाट इज सदगति? परम धाम जाना बाबा के साथ और फिर सतयुग में आना। सदगति क्या है? सतयुग में आना। एंड गति क्या है? परम धाम। परम धाम जाना। परम धाम में सब जाएंगे, या योग से या भोग कर। तो जो जितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा उतनी कम भोगना होगी। जो जितना कम ट्रांसफॉर्म करेगा तो उस हिसाब से फिर उसको थोड़ा भोगना भी पड़ेगा। तो अभी कौन सा समय है? ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम अपने आप को गति और सदगति दोनों में जाएंगे। परमधाम तो सभी ने जाना है ना। तो हमको क्या करना है? उसके लिए प्रतिज्ञा करनी है, प्रॉमिस। हम आपको ही याद करेंगे। तो हम बाबा को याद करने के लिए हम आज देखेंगे कौन सी युक्ति हम रच सकते हैं। व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? जो बाबा ने बोला है हमारे को वरदान में, वो भी अभी लेते हैं। उसका ही योग करना है कि प्रतिज्ञा करनी है हम बाप को ही याद करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें और चीजें याद ना आए। हाउ विल दैट हैपन? आज बाबा ने कहा ना कि बैग और बैगेज को समेट के रखना है। बैग और बैगेज को क्या करना है? समेटना, राइट। एक है समेटना, और समेटना। अगर हर काम करते वक्त बाबा की को साथ में लेंगे तो फॉर द मेजर पार्ट याद बनी रहेगी। आई फील दैट इज द इजीएस्ट वे। मेजर पार्ट नहीं बोलो, सदा बोलो ना। बाबा ने तो सदा बोला, हम भी सदा बोलेंगे, तभी हम कर पाएंगे। और बाबा को साथ रखते हुए क्या, कैसे बाबा को साथ रखोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब बाबा साथ है तो सब कुछ सच कि नो एक्सक्यूजेस कि कुछ भी कर रहे हैं, कहीं घर से निकलते वक्त, you're going to work, you reach office, you start your work, you're cooking, you're करेक्ट। पर वो कैसे होगा? पहले बाबा से कनेक्ट हो, मैं आत्मा, बाबा भी आत्मा, उस हिसाब से बिंदी। सही बोला। क्योंकि कंप्लेंट पता है क्या रहती है? हम तो बुला रहे थे बाबा को, हमको तो जीरो अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तब हमारे को बाबा का अनुभव होता है ना। तो जो बाबा ने आज हमारे को वरदान में क्या बोला है? सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। तो
तो सत्यता क्या है? अविनाशी सच है ना। अविनाशी सच क्या है? कि मैं हूं आत्मा। जब मैं उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ तो सारी सच्चाई सफाई ऑटोमेटिक आ जाती है। वन। दूसरी बात जो बाबा ने बोला, सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं तो मेरा सत्य स्वरूप क्या है? सब सत्य स्वरूप के पॉइंट्स बोलेंगे, सबको पता है सत्य स्वरूप क्या? मैं आत्मा। चलो मैं आत्मा। आगे बताओ। मैं आत्मा मतलब सबको मालूम है, फर्स्ट लेसन। दीदी बाबा, बाबा विनाशी सत्य स्वरूप। बाबा नहीं, नाटक सिर्फ अपना। नो नो, सिर्फ अपना बताओ। हाँ, शांत मैं स्वरूप। सब गुणों में संपन्न हूँ और बाकी डिवाइन, यू अब फील लाइक देने वाला डिवाइन। ओके, चलो और बोलो। मैं आत्मा मैं कौन? परम सत्य स्वरूप दीदी, मैं परम धाम की रहने वाली रहने हूँ वाली। आत्मा। ठीक है, ओके, मैं 7 गुण संपन्न हूँ दीदी। ठीक है, और बाकी पे बोलो। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। ओके, और आत्मा के लिए तो हमें बहुत कुछ पता है ना। मैं सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हूँ। अच्छा, ओके, और मैं आत्मा, त्रिकालदर्शी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सुख स्वरूप, नॉलेज। मैं जो हूँ राजा हूँ और इस पे राज करती हूँ, इस बॉडी पे। ओके, और क्या पता है? स्वराज अधिकारी। और क्या पता है हमें आत्मा का? पवित्र आत्मा। पवित्र हूँ। ओके, बाबा की याद में रहने वाली आत्मा। ओके, दीदी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा के 3 रूप, मन बुद्धि संस्कार। तो मेरे ये संस्कार है, और ये क्या है संस्कार मेरे? ये मेरी सूक्ष्म जिनके द्वारा मैं कर्म करती हूँ, राइट? और दीदी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान और पारसमणि। पारसमणि हूँ। और मैं कैसी हूँ? मेरा रूप कैसा है? व्हाट डू आई लुक लाइक? निराकार। हाँ जी, ज्योति स्वरूप हूँ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ। आंखों से मैं दिखाई नहीं देती हूँ। देखो, आपने सब कुछ बताया ना, आत्मा का बहुत कुछ बताया। अब उस सत्य स्वरूप में चलो टिकते हैं। फिर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ। फिर बाबा ने जो बोला है सभ्यता पूर्वक बोल और चलन, तो तब हमारे सभ्यता पूर्वक बोल और चलन होंगे ही जब मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं, अर्थात देह अभिमानी नहीं हूं, मैं देही अभिमानी हूं। देही अभिमानी जो है उसको अभिमान आ ही नहीं सकता। अभिमान किस चीज का होता है? जो भी अभिमान है वो शरीर से लिंक्ड है। देह का। देही अभिमानी को वो वाला जो अहंकार है वो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पता है दूसरा भी कौन? वही आत्मा। तो सभ्यता और निर्माणता ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिद करना अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो क्रिएट ही नहीं होगा। हम जिद कब करते हैं? आप सोचो, अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए कभी आवाज ऊंची भी कर देते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं। आप सोचो जब हमारे साथ ये होता है वो कब होता है? कौन सी सिचुएशन में होता है? मैं अभी इनको बताऊं। When we are trying to prove something which is actually not true. Even if it is true, तो हम जब उसके लिए थोड़ा सा रोब में, जोश में आते हैं कि मैं बताती हूं जरा। जब मैं आत्मिक रूप में स्थित हूं, गुणों में स्थित हूं, तो मुझे क्या रियलाइज होता है? I don't need validation, basically. I don't need validation. बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं भरपूर हूँ।
क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल, और मैं दूसरे को समझ रही हूँ, और समझती क्यों हूं? क्योंकि खुद भी तो ऐसे काम करे हुए हैं ना, है ना, हम सब ने करा हुआ है ना ऐसा। देखो, जो हम कहते हैं असत्य या जो सच्चाई नहीं है, एक तरह से जब हम किसी को अपनी किसी भी चीज से इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह से अपवित्रता और असत्यता है ना, है ना। जैसे हम कहते हैं मैंने कोई अपना घर आलीशान बनाना है, जरूरत है, यस, हम सब करते आए हैं। मेरी ड्रेस वैसी हो, मैं वहां जाकर ये बोल दूं ताकि सब समझे मैं बहुत अच्छी हूं, ये सारी बातें क्या है? मतलब जो मेरा सत्य स्वरूप है, सिर्फ उसमें रहना, उससे हम इजी हो जाते हैं। जब हम ये सारे कर्म करते हैं ना, तब हमारे अंदर ये बातें आती हैं, है ना। सो ये तभी आती है ना, जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तभी आती है सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो सत्य स्वरूप का मतलब है, मीन्स व्हाट? इजी, कंफर्टेबल, पवित्र। इवन साधारणता में आना अपवित्रता है। और एक क्लास में ब्रिजमोहन भाई साहब ने तो ये बोला हुआ है कि अगर आप अपने को आत्मा नहीं समझते, वो भी अपवित्रता है। Anything that is not the truth and I connect myself with that, पवित्रता में आता है, और वो मुझे एंजाइटी और पेन देती है। नहीं तो बाबा को क्या पड़ी है, बाबा क्यों बोलता है हमें? हमारे सुख के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर वो स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। हम किसी को बोलते हैं ना, तुम आत्मा हो, सपोज हम ये भी ज्ञान भी दे रहे हैं किसी को, और तुम जो भी हम बता रहे हैं उन्हें बाबा का ज्ञान, वो मानते नहीं। अपने आप को देखो, इरिटेशन होती है? नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सत्य स्वरूप में तो नहीं होगी, अगर मैं सत्य स्वरूप में नहीं हूं तो मुझे इरिटेशन होगी। समझ ही नहीं रहे, 100 बार बता दिया ना। सभ्यता की निशानी है निर्माण, और असभ्यता की निशानी है जिद। जिद मीन्स डिफाइंट होना, डिफेंसिव बन जाना, है ना। अपनी बात को प्रूव करते हैं ना, तो मतलब डिफेंसिव होते हैं, पता है, मैं बताती हूँ। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो, तब सफलता मिलेगी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा, एक तो है मैं आत्मा, हम ज्ञान दे रहे हैं, दूसरा मैं सच्ची हूं, मुझे कोई झूठा प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय भी हम जब अपनी बात बोले तैश में आके, रोब में आके वो करते हैं, तो क्या होगा? दूसरा सुनेगा? नहीं सुनेगा। और एक और बात हम याद रखें, हमें क्या अच्छा लगता है? अगर कोई हमें कोई बात समझा भी रहा है, हमें अच्छा लगता है कि कोई रोब में बात करे? हमें उसको सुनने को मन नहीं करता। The only way to trap somebody in and to make somebody actually listen to us and become and be on our side is love. बाबा ने कैसे हमें अपना बनाया? उसने जो हमें प्रेम का अनुभव कराया, उससे हम बने, ठीक है ना। तो हमें भी वही करना है। कभी भी जब हम तैश में आके बोलेंगे, दूसरा कभी सुनने को राजी नहीं होगा। और तैश आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, रोब आ रहा है, तो साइलेंस मेंटेन कर लो। कम से कम मुख से तो नहीं बोलेंगे, अपने आप को बोल दो, ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना, और अपनी स्थिति बनाएंगे। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो, तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं, तो सफलता मिल नहीं सकती, है ना। हम कई बार, मैं एक बड़ी ऑर्डिनरी सी बात बता रही हूँ, हम क्या कहते हैं, हमारे जो स्पाउस है ना, हम खाना इतना अच्छा बनाते हैं, आज तक मेरी तारीफ नहीं करी। ये संकल्प पहले पहले कभी आया हुआ है किसी को? हमारे को किसी ने तारीफ नहीं करी, है ना।
मैं इतनी अच्छी डॉक्टर, देखना मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये कभी बोलते तक नहीं। मैं रात को भी जागकर इनको वो बता देती हूँ जो भी इलाज है। मैं इतनी अच्छी टीचर, मैं इतनी सिंसियर, देखो मेरे को क्या क्या बोल रही हूँ। ये एक हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है। हम सब कभी टीचर्स हैं, कहीं कहीं टीचर्स हैं, कहीं हम किसी की स्पाउस हैं। मेरा स्पाउस मुझे जरा भी तारीफ नहीं करता, which means what? I need validation for what I've done. I don't need validation. मेरे को वैलिडेशन सिर्फ बाबा से चाहिए। बाबा मुझे देख रहा है, अगर मैं उसकी आज्ञाकारी बच्ची हूं तो क्या होगा? मुझे वैलिडेशन कैसे मिलेगी? मुझे सुख का अनुभव होगा। जहां पर भी आप बाबा की बात को सुनते हो, अपनी बुद्धि की जो एक्चुअल समझ है, जब कॉन्शियसनेस कहते हैं प्रिक कर रही है, हम उसको सुन लेते हैं तो हमारे को सुख अनुभव होता है। दैट इज द वैलिडेशन। बाबा तो सूक्ष्म है, तो सब कुछ सूक्ष्म में ही अनुभव कराते हैं। और एक और बात, ट्रूथ ऑलवेज प्रूव्स इटसेल्फ। हमारे ऊपर किसी ने कितने भी आरोप लगा दिए, आज की दुनिया में तो ये कॉमन बात है ना। और फिर क्या है? कलयुग का बोलबाला है। और इसमें हमें अनुभव ये होता है कि देखो, जो लोग गलत करते हैं वो सक्सीड कर रहे हैं, और हम अपना अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारे को तो ये सब सुनना पड़ता है। ठीक है, वो पावरफुल इस वक्त वातावरण ऐसा है, कोई कार्मिक अकाउंट है, जो भी है, अगर बाबा मुझे वैलिडेशन देता है तो मेरा नुकसान नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। और यही जब हम इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो हमारे को दुनिया की बातों से क्या आ जाता है? वैराग। वैराग इज पवित्रता। वैराग किससे करना है? कलयुगी दुनिया की इम्प्योर बातों से। इम्प्योर बात है ना, आप सत्य हो, आपको कोई झूठा प्रूव कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया? ये असत्य है। पर उनसे हमें वैलिडेशन लेके करना भी क्या है? लेनी सिर्फ बाबा से ना। इट गिव्स अस अ लिटिल नहीं, लॉट ऑफ कंफर्ट। बाबा देख रहा है। ठीक है, अभी हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे। जो जो आपने सारी बातें बताई, मैं वही बोलने वाली हूं, और उसका स्वरूप बनकर हम टिकेंगे। और जब टिक जाओगे, फिर देखना आपको दुनिया की बातें जो हैं वो आपको फील हो रही हैं, आपको लगेगा ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप सत्य स्वरूप में हो तो बाबा से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा होता है, अपना स्वरूप और बाबा की लाइट मुझ पर, एंड देन वील सी द वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रोसेस, और इसको हमें रोज करना है, रोज करना है। बाबा की लाइट को खुद पे अनुभव। बाबा की लाइट आ रही है और मैं इतनी शक्तिशाली, मेरा ऑरा इतना पावरफुल, कलयुगी दुनिया मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकती। एंड ऑरा इज ऑल्सो सटल, आंखों से नहीं दिखता। कई लोग कहते हैं हमें दिखता है, दिखता होगा उन्हें, पर आपको देखने की जरूरत नहीं है आंखों से, आपको सिर्फ फील करना है। आज की डेट में जो दीदी ने क्या बोला, एवरीथिंग इज अनुभव। जो अनुभव कर लिया वो मिटता नहीं। ठीक है ना। चलिए, सब हम अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे। एक बारी पैरों से सिर तक अपने शरीर को देखें मन बुद्धि से, और देखते हुए अपने आप को हम बोलते चले, देखें अपने शरीर को पैरों से सिर तक, और देखते हुए अपने आप को ये बोलेंगे, इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, अलग हूं इस शरीर से। पैर, टांगे ऊपर की ओर, बैकबोन, छाती, हमारे हाथ,
बाजुएं, गर्दन, चेहरा, और फोकस हो जाए स्वयं पर, इस पूरे शरीर की मैं मालिक आत्मा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं छोटे से भी छोटा, अणु से भी छोटा एक चमकता सितारा हूं। अपनी सीट पर सेट हो जाएं। और अब देखें इस शरीर द्वारा बाहर इन आंखों को यूज करने वाली मैं आत्मा, इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज करने वाली मैं ज्योति बिंदु, हर कर्म को इस शरीर द्वारा करने वाली मैं सितारा, कर्मेंद्रियों की मालिक, अपनी सटल फैकल्टीज, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी मालिक, मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक मैं आत्मा हूं। अपने स्वरूप पर टिक जाएं। मन द्वारा संकल्पों की रचना करने वाले, मन द्वारा हर इमोशन को, भावना को भी महसूस करने वाली, बुद्धि द्वारा निर्णय लेने वाली, और श्रेष्ठ संस्कारों में स्थित रहने वाली मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूं। पवित्र हूं। जैसे जैसे मैं स्वयं के गुणों को स्मृति में लाती हूं, मेरा प्रकाश और बढ़ता चला जा रहा है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं। ज्ञानी तो आत्मा हूं। आनंद स्वरूप हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अनुभव करें सर्व शक्तियों का प्रकाश परम धाम से मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा से इर्द गिर्द
एक सुंदर ऑरा का क्रिएशन हो रहा। अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें, इस प्रकाश को अपने इर्द गिर्द महसूस करें। ये मेरी सेफ्टी शील्ड और मैं बिल्कुल सेफ हूं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित आसपास, आपके घर में, आपके आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, अब मैं यहां बैठकर इनको देख रही हूं। वॉच करें। घर की परिस्थिति, ऑफिस की परिस्थिति, विश्व की परिस्थिति, मैं सब देख रही हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इन परिस्थितियों को देखकर अनुभव करती हूं कि इन परिस्थितियों पर मनसा द्वारा प्रकाश डाल रही हूं। सब परिस्थितियां शांत हो रही हैं, जैसे हमारे संकल्पों से ही वायुमंडल क्लीन हो रहा है। मेरा पावरफुल ऑरा परिस्थिति को बदल रहा है। ओम शांति। जी, अभी बताएं कैसा अनुभव है। ऐसे अगर हम स्थित होते रहे दिन में, कभी जो भी आपको समय मिले, एटलीस्ट वंस इस स्थिति को अनुभव करेंगे अगर, तो जो सामने की बातें हैं क्या वो हमें बड़ी नजर आती है? इस स्थिति में क्या अनुभव हुआ, कोई शेयर करे। दीदी सोल कॉन्शियस में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ परमात्मा ही याद आता है। राइट, स्थिति पावरफुल अनुभव होती है ना। और कोई कुछ शेयर करना चाहता? Very peaceful and कुछ, I mean it's like nothing. Doesn't matter. ऐसे लगता है। हाँ जी, मंजू बहन आप कुछ कहने लगे? दीदी, हमने जैसे किसी की सिचुएशन, स्थिति को अनुभव किया और उसमें अपने पावरफुल वाइब्रेशन से उसको शांत करने की कोशिश करी, अच्छा लगता है फीलिंग। और बस ये है कि अब चीज रिजल्ट तो बाद में ही पता चलेगा ना, कि हाँ अपने को अच्छा लगता है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस हमें कौन सी हुई है कि चलो कुछ बोल दें, प्रभाव में आ जाए। अब प्रैक्टिस करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना कर पाएंगे, है ना। एबीसी लिखने के लिए हमने कितनी बार लिखा, पता नहीं, लाखों बार लिखा होगा। आज हम आंखें बंद करके करते हैं, सोचना नहीं पड़ता, है ना। कोई लिखे ए टू जेड, कहे लिखो ए टू जेड, हम कहेंगे ये क्या बच्चों का खेल है। तो इसको हमने बच्चों का खेल ही बनाना है, इस स्थिति को, क्योंकि यही मैं हूं, सिर्फ भूले हुए हैं ना। दैट्स इट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं किसी को एमनीशिया हो गया, फिर उसको याद दिलाया, याद आ गया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आरती बहन इंग्लिश टीचर है, आप भूल जाओ मैं इंग्लिश टीचर हूँ, स्कूल जाओ तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं बोल पाओगे ना, एमनीशिया हो जाए, भी मैं तो इंग्लिश टीचर नहीं, क्या हो, नथिंग। ऐसे ही जब मुझे याद आता है मैं आत्मा, जो हमने भी किया, मैं कौन सी आत्मा, कैसी हूं,
जो भी हमने किया आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, पॉइंट सारे आपने बताए हैं, मैंने तो आपके ही पॉइंट्स को रिपीट किया है ना। तो अपने आप को जो फर्स्ट लेसन है रिपीट करो, दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। Krishna Bhavi, Om Shanti. ओम शांति। It is uncanny, but I want to share this with you. हाँ जी। मैंने कल लेटर टू बाबा में यही लिखा था कि मुझे फर्स्ट लेसन का दोबारा प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को आत्मा सोचना। And I'm not exaggerating. Can you believe it? I mean, it's uncanny. Baba heard me. Yes, Baba heard you and we all call Baba. हम सब ने बुलाया ना बाबा को, और बाबा को बोला आप लो जी क्लास, आप बताओ, आप एक सारा समझाओ हमें, जिस आत्मा को जो समझाना है, हमें क्या, मुझे क्या पता है। तो बाबा कराता है, यहाँ बैठ जाता है, और वो सिर्फ माउथ पीस यूज कर रहा है ना, उसको पता है किसको क्या चाहिए। मैंने कल लेटर में यही लिखा है, अपने सारे ये आत्मा का वो रिविजन करा मैंने, जो फर्स्ट क्लास का था। मतलब मेरे को तो रोना आ रहा है सोच के कि होता कैसे। और सबको मिलता है जो उनको चाहिए, है ना। सो कहने का मतलब ये है, इससे हमें क्या रियलाइज होता है, 1 बाबा को हमेशा बुलाना, 2 बाबा को रोज लेटर लिखो। मिला, आपको लेटर लिख के मिला, किसी को बाबा को बुला के मिला, तो क्यों ना दोनों कर लें, दोनों करें, आपकी सारी चीजें हुई पड़ी हैं, राइट। फिर बाबा ने जो आज प्रश्न हमारे से पूछा है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, पैदा होते ही वो मिला मुझे, मीन्स मेरा, वो क्या होता है कि पैदा होते ही ये मेरे पेरेंट्स, इनका सब कुछ मेरा, इनका घर मेरा, इनकी सारी जो सेवा वो मेरी। वे पेरेंट्स क्या करते हैं, जी जान से करते हैं ना सारा कुछ। तो सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार मिलने के लिए बाबा ने क्या बोला, बेगर बनो। बेगर मतलब क्या है, बेगर क्या करते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता ना। आज की दो दुनिया के बेगर हैं जो लाखपति करोड़पति बनते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। वैसे बेगर मीन्स व्हाट, दुनिया में बेगर मीन्स व्हाट, उसके पास कुछ नहीं है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, और उसका कुछ है ही नहीं, उसकी कोई चोरी करे तो उसके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो दुनिया से बेगर बनने का मतलब क्या है, दुनिया की हर बात से डिटैच्ड। हमारे को ये याद रखना, जिसमें बाबा ने क्या वर्ड्स यूज करें देखो, बेगर, ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी बनो, है ना, समेटो, और साथ में फिर बोला क्या समेटो, किच्चड़ पट्टी, क्योंकि दुनिया क्या है, किच्चड़ पट्टी, सारी बातें किच्चड़ पट्टी। इस दुनिया में बाबा कहते हैं तुम कितने भी सुंदर महल बना लो, नथिंग इन कंपैरिजन विद व्हाट वील गेट इन सत्युग। तो इन चीजों से अपने मन को हटा लो। इस हमारे को पत्थर के महल नहीं चाहिए, हम पत्थर बुद्धि थोड़ी हैं, हम तो पारस बुद्धि हैं, हमें तो सोने के महल चाहिए। माना, सोने का महल का मतलब ये नहीं हमारे को फिजिकल रूप से कुछ चाहिए, हमें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पे सबकी बुद्धि सोने के समान हो, सोने का बर्तन है, माना प्योर। और जितनी प्योर बुद्धि होगी, फिर जो फिजिकल चीजें हैं वो हमें ऑटोमेटिक मिलती हैं, और हम सत्युग में भी उनमें लिप्त नहीं होते, हमें अटैचमेंट नहीं होती। ये मेरा महल, मैं देखो राजा, किसी के अंदर ये आता ही नहीं, भाव ही नहीं है, ये डजंट एग्जिस्ट। तो इसलिए Because everyone is like that. everyone is like that। पर प्रजा में और महाराजा में फर्क होता है। जो राजा का महल है, प्रजा का भी महल ही होता है, पर फिर भी अंतर होता है, पर किसी के अंदर उसका अहंकार होता ही नहीं, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। और वो संस्कार हम कहाँ बनाते हैं अब। तो ट्रस्टी हूं मैं, किस किस चीज की ट्रस्टी हूं, जरा सोचो, मैं किस चीज को मैं मेरा बोलती हूँ, 1 मिनट सब सोचेंगे।
और जिसको मैं मेरा मैं बोल रही हूं, अब भी बाबा को बुलाओ या सूक्ष्म वतन में जाओ, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, और बाबा को पकड़ा दो। मेरा कुछ नहीं है, आपका है, मैं यूज करती हूँ। शरीर भी और मैं बाबा आपकी, बस आप जो कहें हम वो करें। ठीक है, अब बाबा को सब जो आप दे चुके हो, आज जब यूज करेंगे शरीर को, चीजों को, हर चीज में याद रखेंगे बाबा ने दिया है इस संगम योगी जीवन को चलाने के लिए, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं समेटना और ट्रस्टी बनना, है ना। ठीक है, तो ट्रांसफर ऐसे ही कर पाएंगे ना, ट्रांसफर करो। और आज एक और बात बाबा ने बोली, नोट्स लेना। आप सब में से कौन कौन नोट्स लेते हैं? You can raise your hands on the screen, I can see. Good. जो नहीं लेते या जो नहीं ले सकते, वो बाद में रिवाइंड करके सुन सकते हैं। धीरेन भाई तो डालते ही हैं, और लेना चाहिए, अपने मन बुद्धि में डाल दो, फोन में थोड़ा सा डाल लो, क्योंकि फिर रिविजन अच्छा होता है। ऑलवेज टेक नोट्स। ठीक है, और जैसे कई लोग आप में से ट्रैवल कर रहे होते हैं या कुछ है, पर फिर भी आप ड्राइव अगर नहीं कर रहे तो आप फोन में तो एक दो वर्ड ही डाल दो, आपको याद आ जाएगा। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे जो नोट्स हैं, किसी और के नोट्स नहीं, जो मेरे नोट्स है मैं कौन से लेती हूँ? जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे इम्पैक्ट करते हैं, राइट। फिर जो बाबा ने बोला ज्ञान का तीसरा नेत्र, पता है ना तीसरा नेत्र कौन सा है? तीसरा नेत्र क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञान। राइट। तीसरा नेत्र मीन्स जो ज्ञान मैंने सुना, मैं जब उसको धारण करती हूँ तो मेरा तीसरा नेत्र खुला है। जब अगर मैं सिर्फ सुन लेती हूँ और धारण नहीं करती, वो क्या हो जाएगा? दुनिया का सत्संग कनरस। हमने उसको अप्लाई करना है, रोज कम से कम एक चीज लेकर उसको यूज करना। नोट्स लेते हैं, उसको फिर हम यूज करते हैं। और बाबा ने आज करनी घोर की बात करी, जब शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, हम जीते जी सब कुछ देते हैं। और बाबा से आज तो बाबा ने बोला प्रतिज्ञा करो, तो करें ना प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा करी हमने? सब कुछ तेरा। बताओ, फील हो रहा है? सब कुछ तेरा फील हो रहा है? उस फीलिंग को बढ़ाना है। और ये जो यज्ञ है, ये क्या यज्ञ है? इस यज्ञ को क्या बोलते हैं? उसको थोड़ा सा आज लेते हैं। बताओ, पता है? सब जो पुराने हैं उनको तो पता है। अविनाशी बोलो ना, अविनाशी रुद्र अश्वमेघ गीता ज्ञान यज्ञ। You were muted, Savita. So I couldn't hear you. अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अविनाशी जिसका नाश नहीं होता, ज्ञान ये ज्ञान यज्ञ है ना ये ज्ञान नाश होता है, ना ही ये यज्ञ नाश होता है, ये रहता है, हर 5000 वर्ष में आता है ना। और क्या है? अश्वमेघ। अश्व क्या है? शरीर मेरा।
यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। तो शरीर को मैं स्वाहा करती हूँ इस यज्ञ में, माना फिजिकल रूप से नहीं, मतलब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है? तो मुझे फील होता है कि मैंने इस अश्व को स्वाहा कर दिया। क्या स्वाहा करना है? बॉडी कॉन्शियसनेस को। और बॉडी कॉन्शियसनेस से लिंक्ड क्या है? सारे वाइसेस, उसको मैंने स्वाहा किया। करते हैं ना स्वाहा स्वाहा, सामग्री डाली। और फिर मेघ मीन्स फास्ट स्पीड। और जब मैं ये करती हूं तो मैं आत्मा स्वरूप का अनुभव करती हूँ और बहुत फास्ट स्पीड से बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। मुझ में स्पीड वो वाली आ जाती है, रॉकेट से भी तेज, जो बाबा बोलता है। रुद्र, शिव को बोलते हैं रुद्र, शिव बाबा को बोलते हैं रुद्र, जो उसने रचा गीता ज्ञान यज्ञ। गीता के ज्ञान का जो धारण करता है वही इस यज्ञ में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो गीता ज्ञान को धारण नहीं करता वो कैसे करेगा बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाहा? वो तो कर ही नहीं पाएगा। और एक और बात जो आज मैं आपकी नोटिस पे लाना चाह रही थी, जो कल की मुरली से रह गया था, बाबा ने गीता को क्या बोला? गीत। एक ही गीत है, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, और गीता के ही गीत हैं, और कोई गीत है ही नहीं। तो गीत जो होता है वो कैसा होता है? आप सब बताओ। जो फिजिकल रूप से हम गाना सुनते हैं, ये म्यूजिक लगाते हैं, तो हमें जो अच्छा लगता है गीत, वो क्या होता है? उसमें क्या एक्चुअली सिंक्रोनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड। इसके पॉइंट्स कोई लिखेगा? सिंक्रोनाइज्ड। और बताओ हाँ जी संगीता में। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मधुरता। पॉइंट्स लिख रहे हो? कुमकुम प्लीज लिख लेना। कौन लिखेगा? Melodious, melodious. मेलोडियस। Also, the words are impactful. ओके, वर्ड्स आर इम्पैक्टफुल। दीदी कुछ गीत होते हैं जो हमको टच, बड़े टचिंग होते हैं, और वो हमको लगता है कि या वेरी टचिंग करता है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग लाता है। यस यस। और कोई भी आप में से पॉइंट्स लिख ले और फिर मुझे वो पॉइंट्स दोबारा सुनाना। और गीत क्या होता है? रमणीक होता है, सुखदाई होता है, हमें एक और दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है कि नहीं? कोई तो जॉयफुल भी होती है। जॉयफुल होता है। हमारी इमोशन जो प्रेजेंट चल रही है, गीत से हमारी वो इमोशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और वो बताओ, जो बाबा का गीता का ज्ञान है वो हमारे वो सारे पॉइंट्स हमारे से लगते हैं कि नहीं? तो जिसने लिखे हैं वो सुना दे प्लीज। मैं क्या मंजू बहन लिख रही हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। दीदी, एक तो है सिंक्रोनाइज्ड, मधुरता। सिंक्रोनाइज तो क्या होता है? सिंक्रोनाइज जब गीता का ज्ञान सुनते हैं, मेरे संकल्प कैसे थे? पहले रैंडम चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, बाबा हमारे थॉट्स को सिंक्रोनाइज कराता है कि नहीं? और मधुरता, मेलोडियस, टचिंग, मेलोडियस। तो जब बाबा के ज्ञान को सुनते हो, आप सब अभी मगन होकर बैठे हो ना, बाबा के ज्ञान में ही मगन हो ना, तो क्या अनुभव हो रहा है? क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? फीलिंग ऑफ जॉय एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? Have you or have you not got transported from कलयुग to संगम युग? मैं तो सतयुग नहीं बोलूंगी, संगम युग। संगम युग पे क्या फीलिंग होती है? अति इंद्रिय सुख की फीलिंग होती है, दुनिया की बातों से न्यारे हो गए, पवित्रता का फीलिंग आई, हमारे को प्योरिटी की फीलिंग आई, आनंद की फीलिंग आई, बाबा से कनेक्टेड फील हुआ, तो ट्रांसपोर्ट हो गए ना दूसरी दुनिया में। ये है गीता का गीत, ठीक है ना? ये मेरे को थोड़ा सा, मुझे लगा कल वो पॉइंट रह गया, इसलिए आज ले लिया, ठीक है? और फिर हम स्लोगन लेते हैं, फिर योग करेंगे। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। तो संबंध संपर्क में ही आते हैं, वहीं पे तो हमारे अंदर वो आ जाती है ना बातें, जहां हम न्यारे नहीं रह पाते, ट्रस्टी नहीं रह पाते,
ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा करना चाहिए था। दूसरों के साथ वर्ड लगाते हैं चाहिए, अपने साथ क्या लगाते हैं, पर मैं तो बोली उसने ऐसी बात, ऐसा तो मुझे करना ही था। ये वाली बातों से हम क्या हो जाते हैं, फ्री ना। तब है ये, अगर हम लाइट रहते हैं और क्या कौन से स्वरूप में रहते हैं, सत्य स्वरूप में। दिनचर्या में लाइट नहीं, मीन्स जो बाबा ने हमारे को बोली है दिनचर्या, उसको फॉलो करना। क्या है हमारी दिनचर्या, कोई भी एक जरा रिपीट करो। अमृत वेला, से अमृत वेले के बाद क्या है, अमृत वेले के साथ मुरली सुनना, फिर मुरली डिवीजन क्लास, फिर आपकी घंटे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल, और नुमा शाम, और फिर बाबा को लेटर लिखना, चाट देना, इसमें गुड नाइट करना। तो सब देख लें, हम जो भी इसमें से नहीं कर रहे हम वो करेंगे, ठीक है। आज बाबा को प्रतिज्ञा करने का दिन। अनीता बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। और एक और बात याद रखो, इसमें मुरली का कोई भी पॉइंट लेके उसको सारा दिन में हमें यूज भी करना है ना, ठीक है। तो आज सब आप डिसाइड कर लो आपने कौन सा पॉइंट लेना है। मैं तो यही बोलूंगी, सत्य स्वरूप में टिककर, कलयुगी दुनिया में है हम, पर हम फील क्या कर रहे हैं, मैं तो संगम योगी आत्मा, मैं अपने सत्य स्वरूप में, और सबको उनके सत्य स्वरूप में देखना। आज ये प्रैक्टिस करना, जो आए सामने आत्मा, आपको कितना अच्छा अनुभव हो वो कल शेयर करना, ठीक है। और एक और बात मैं आप सबसे जरूर बोलना चाहूंगी, आप सब में से कई लोग तो बहुत ही नए हैं ना, कुछ महीनों से ही बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं। तो एक ध्यान रखना, जो भी कोई आप क्लास करते हो, किसी कोई आपको बोलता है ये यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इन चीजों से अपने को फ्री रखो। और अगर कहीं जाना है, कुछ सुनना है, तो प्लीज एक बार ही पूछ लेना, ये वाला हम सुन लें, क्योंकि यूट्यूब पे तो अनंत बातें हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे को शुरू में नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम अभी परिपक्व अवस्था को नहीं पाया है। जैसे पेड़ पे जो नए छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, टेंडर होते हैं, मीठे होते हैं, तो उनको क्या करती है चिड़िया, उनको खा जाती है। ऐसे ही माया रूपी चिड़िया खा जाएगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भटक जाएंगे। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। शुरू शुरू में मैं गई मधुबन, और वहां से मैंने एक सीडी खरीद ली, और उसमें लिखा हुआ था, ऐसी बातें थी उसमें जो मैंने सुनी कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने अपनी दीदी के पास गई, उन्होंने बोला ये आपके लिए अभी नहीं है, आप इस चीज को करोगे थोड़े समय बाद, इसको अभी मत करो, क्योंकि मन में कंफ्यूजन और बहुत सारे थॉट, और जो ज्ञान सुना उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स लगने शुरू हो गए। उन्होंने बोला स्लोली, सो जस्ट बी केयरफुल, somebody will tell you, ओ ये सेंटर अच्छा, फलाना ये, फलाना वो। हमेशा दीदी से पूछना, आप शीतल बहन से पूछो, वेरी गुड। शीतल बहन का नंबर अगर ना लगे, आप मेरे से पूछो, आई विल ऑल्सो गाइड यू, शीतल बहन विल गाइड यू, जो या निमित सिस्टर आए। क्योंकि जो निमित है हमको उसका इसलिए सुनना है क्योंकि किसने निमित बनाया, बाबा ने, राइट। तो वो गाइड करते हैं, तो हम राइट डायरेक्शन पर चलते हैं और हमें समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो कई बार हम फंस जाते हैं दूसरी बातों में, ठीक है। ये आपसे बस थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी। चलिए अब हम सब योग करेंगे। सभी किसी ने कुछ पूछना नहीं है? ओके। एक और बात, मैंने ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में भी वो लिंक डाल दिया 4 PM का, यही लिंक 4 PM में है, सेम लिंक है। मेरे को पूनम बहन ने पूछा था अजय भाई कि शाम के लिए आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। हाँ दीदी मैं दे दूंगा उनको जिनको जरूरत है। हाँ ठीक है, तो शाम का भी लिंक सेम है, और आपको अगर मिला आपने आपको अपने ग्रुप में भी जो मिला होगा
शीतल बहन ने भी डाला होगा दूसरे ग्रुप्स में, तो आप उसको इसी को यूज करके 4 PM को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई किसी टाइम सुबह नहीं आ पाता तो 4 PM को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो करे। वो हाफ एन आवर का ही सेशन होता है। ये सुबह का थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि जो शाम को करते हैं उनको शाम को भी टाइम कम होता है, इसलिए। ठीक है, कई बार 40 मिनट्स चला जाता है अगर वो चाहें तो। ठीक है, चलिए। सभी स्टेबल होकर शरीर को स्थिर करके बैठेंगे। शरीर स्थिर, और स्वयं पर अटेंशन। मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मैं अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हूं। सारा फोकस स्वयं पर रखें। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ तो मेरा प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। मैं सतोगुणी आत्मा, मेरा पावरफुल प्रकाश, और अनुभव करें जैसे बाप दादा नीचे हमारे सामने आ चुके हैं। देखें बाप दादा को, बाबा मुझे देख रहे हैं। और मैं बाबा मुझे मेरे सत्य स्वरूप में देख रहे हैं। और मैं बाबा को बाबा की प्रकृति के बीच शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपनी मन बुद्धि को प्रकृति के बीच टिका दें या बाबा के नैनों में टिका दें। Just experience Baba looking at you. बाबा की दृष्टि से कुछ आत्मा का प्रकाश
बहुत पावरफुल। मैं अनुभव कर रही हूँ मेरा मन बुद्धि बिल्कुल क्लीन क्लियर होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर लाइट से चमक रहा है। मेरा फरिश्ता स्वरूप स्थूल शरीर से अलग हुआ और अब मैं आत्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाबा के सामने खड़े हो जाएं। और अब बाबा ने मुझे वरदान दिया, सत्य स्वरूप में टिकने वाली सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक्सेप्ट कर लें इस वरदान को। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और अब मैं उड़ चलती हूँ बिंदु बन बिंदु बाबा के पास। बाबा के बिल्कुल समीप बाबा के सानिध्य बाबा के साथ से मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। उस सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान के साथ
मैं भी अपने ऊंच से ऊंच स्थिति को अनुभव करती हूँ। और अब यहाँ से वापस नीचे की ओर अपने शरीर में अपने आसन पर त्रिकुटी के बीच में टिक जाती हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ और मैं विश्व में हर आत्मा को उनके सत्य स्वरूप में देखती हूँ। देखें, विश्व की हर आत्मा जो धरती के ग्लोब पर है, सब अपने शरीरों में ज्योति बिंदु सितारे। आज सारा दिन हम अपने सत्य स्वरूप में टिककर सबको इसी दृष्टि से देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording